नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया है 100 अगस्त का, तो आइए रुक करते हैं इन प्रमुख खबरों की ओर। बदायूं में सब्जी व्यापारी की दर्दनाक मौत, तेज रफ्तार ट्रक ने टेम्पो को मारी टक्कर। बदायूं सत्संग में सतपुरुष बाबा फुलसंदे वाले बाबा सत्य के मार्ग पर चलने से होता है कल्याण, ऐसा कहा उन्होंने। बिठूर विधायक अभिजीत सिंह की मां निर्मला सिंह का निधन। कानपुर में डॉग हेल्पर निकली शातिर चोर, 60 लाख की चोरी का पुलिस ने किया खुलासा। लखनऊ अग्निकांड के मृतकों को श्रद्धांजलि, प्रतापगढ़ में निकाला गया कैंडल मार्च। गाजीपुर में पुरानी रंजिश में 2 युवकों की हत्या, लाठी डंडे और चाकू से किया गया हमला। मिर्जापुर में जनहित संकल्प पार्टी का शक्ति प्रदर्शन, सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान। संभल में होटल, लॉज और लाइब्रेरी की जांच, सुरक्षा मानक पूरे होने तक बंद रखने के निर्देश। बहराइच में पुलिस मुठभेड़, 25,000 का इनामी हिस्ट्री शीटर असलम गोली लगने से घायल। सोनभद्र में भीषण सड़क हादसा, डीजे वाहन ट्रक से टकराया, 2 की मौत, 3 घायल। श्रावस्ती में मोहर्रम जुलूस का वीडियो वायरल, पुलिस ने दावों को बताया भ्रामक और निराधार। कटिहार में 198 लीटर विदेशी शराब बरामद, एक तस्कर गिरफ्तार, भेजा गया जेल। बाड़मेर में आईजी का निरीक्षण और साथ ही कानून व्यवस्था को दिए सख्त निर्देश। फायर सेफ्टी में लापरवाही पर निगम का एक्शन, स्कूल, कोचिंग और लाइब्रेरी सीज की गई। अशोक गहलोत का भाजपा पर हमला, बोले जनता चलती है, नेता पैसे लेकर बिक जाते हैं। जोधपुर में जमीन विवाद पर 2 पक्षों में आमने सामने तनाव के बीच हुआ भारी पुलिस बल तैनात। वेनेजुएला में 2 शक्तिशाली भूकंपों के बाद हालात गंभीर, राहत बचाव कार्य में सेना भी उतरी। ईरान संकट पर दुनिया की नजर, पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव ने बढ़ाई चिंता। संविधान हत्या दिवस पर पीएम मोदी का कांग्रेस पर हमला, इमरजेंसी को बताया लोकतंत्र का काला अध्याय। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को घेरा, रोजगार और महंगाई को लेकर फिर साधा निशाना। अखिलेश यादव का बड़ा दावा, बोले भाजपा में कई मुख्यमंत्रियों को बदलने की चल रही तैयारी। सीएम योगी ने कानून व्यवस्था की समीक्षा की, अधिकारियों को सख्त कार्रवाई के निर्देश। भाजपा ने बूथ स्तर तक संगठन मजबूत करने के लिए अभियान तेज कर दिया। समाजवादी पार्टी ने 2027 मिशन के लिए कार्यकर्ताओं को मैदान में उतार दिया है। यूपी में मानसून की दस्तक तेज, कई जिलों में बारिश और आंधी का अलर्ट जारी। लखनऊ में विकास परियोजनाओं की समीक्षा, प्रशासन ने तय की समय सीमा। साइबर अपराध के बढ़ते मामलों से पुलिस अलर्ट, लोगों को जारी की गई एडवाइजरी। यूपी पुलिस का अपराधियों पर शिकंजा, कई जिलों में ताबड़तोड़ कार्रवाई। महिला सुरक्षा को लेकर विशेष अभियान, संवेदनशील इलाकों में बड़ी निगरानी। शेयर बाजार में उतार चढ़ाव जारी, वैश्विक हालात पर निवेशकों की नजर बरकरार है। विदेशी निवेशकों की वापसी से बाजार को एक सहारा मिला है, बैंकिंग शेयरों में भी तेजी देखने को मिली। सोने की कीमतों में नरमी, चांदी के निवेशकों को दिया बेहतर रिटर्न। ऑटो सेक्टर में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की मांग बढ़ी है, कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा भी तेज।
नई कार लॉन्चिंग की तैयारियों में दिग्गज कंपनियां, बाजार में बढ़ी हलचल। इंजीनियरिंग सेक्टर को बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से मिली है नई उम्मीद। हेल्थ केयर सेक्टर में डिजिटल सुविधाओं का विस्तार, मरीजों को मिलेगा फायदा। ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए सरकार की नई रणनीति सामने आई। खरीफ सीजन शुरू, बेहतर मॉनसून से किसानों को बड़ी उम्मीदें। कृषि विभाग ने किसानों को आधुनिक तकनीकी अपनाने की सलाह दी है। खाद और बीज की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए विभाग सक्रिय देखा गया। नीट से जुड़े मामलों पर छात्रों की नजर बरकरार है, काउंसलिंग को लेकर बढ़ी है उत्सुकता। मेडिकल शिक्षा में पारदर्शिता के मुद्दे पर फिर से शुरू हो गई बहस। लखनऊ विश्वविद्यालय में नए सत्र की तैयारियां पूरी हो गई, प्रवेश प्रक्रिया अंतिम दौर में है। उच्च शिक्षा में तकनीकी पाठ्यक्रमों को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। सोशल मीडिया पर फेक न्यूज के खिलाफ अभियान तेज, निगरानी भी बढ़ा दी गई। एआई आधारित मार्केटिंग रणनीतियां बनी कंपनी की पहली पसंद। छोटे कारोबारों में डिजिटल विज्ञापन का इस्तेमाल तेजी से लगातार बढ़ता जा रहा। यूपी में निवेश आकर्षित करने के लिए सरकार की नई औद्योगिक पहल सामने आई। एक्सप्रेसवे परियोजनाओं से प्रदेश के विकास को मिलने वाली है एक नई रफ्तार। वैश्विक तनाव के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती पर विशेषज्ञों की नजर है। शाहरुख खान की फिल्म किंग की शूटिंग चर्चा में, फैंस को रिलीज का बेसब्री से इंतजार। बॉलीवुड में किंग खान शाहरुख खान के 34 साल पूरे, सोशल मीडिया पर फैंस ने मनाया जश्न। सलमान खान की नई पीरियड फिल्म को लेकर चर्चा तेज है, बड़े किरदार में नजर आने की तैयारी। सिकंदर को लेकर उठे सवालों के बीच सलमान खान के समर्थन में उतरे हैं कई सितारे। 2026 के बॉक्स ऑफिस मुकाबले पर टिकी नजर, शाहरुख और सलमान की फिल्मों से उम्मीदें। अजय देवगन की अगली फिल्म को लेकर दर्शकों में उत्साह तेज, निर्माताओं को बड़ी उम्मीदें। रणबीर कपूर और विकी कौशल के आगामी प्रोजेक्ट्स पर फैंस की नजरें बनी है। लव एंड वॉर होगी शायद अगली फिल्म। कंटेंट आधारित फिल्मों का दबदबा जारी है, दर्शकों की पहली पसंद दिख रहा बदलाव। ओटीटी और सिनेमाघरों के बीच रिलीज रणनीति को लेकर नए प्रयोग शुरू कर दिए गए दर्शकों के लिए। बड़े बड़े प्रोजेक्ट की फिल्मों पर दाव लगाया गया। 2026 बॉलीवुड के लिए अहम साल माना जा रहा। टीवी इंडस्ट्री में रियलिटी शोज की तैयारियां, दर्शकों को मिलेगा एक नया मनोरंजन। सिंगिंग और डांस रियलिटी शोज के ऑडिशन में युवाओं की भागीदारी बढ़ती जा रही। मनोरंजन जगत में डिजिटल कंटेंट का प्रभाव लगातार बढ़ता देखा गया। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और फिल्मी सितारों की साझेदारी भी बढ़ी है। इंडियन सिनेमा के लिए विदेशी बाजार बने नई कमाई का एक बड़ा जरिया। यूपी में अपराध नियंत्रण को लेकर पुलिस मुख्यालय ने जारी किए नए निर्देश। प्रदेश की सड़क और पुल परियोजनाओं पर काम तेज, कई योजनाएं अंतिम चरण में पहुंची।
युवाओं के लिए रोजगार और स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रम का फोकस बढ़ा है। स्टार्टअप सेक्टर में निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ी है, नए उद्यमियों को मिल रहा समर्थन। डिजिटल इंडिया मिशन के तहत कई नई सेवाओं का विस्तार किया गया। रेलवे यात्रियों की सुविधा बढ़ाने के लिए नई योजनाओं पर काम कर रहे हैं सभी लोग, फोकस आया सामने। एविएशन सेक्टर में यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ी, एयरलाइंस ने बढ़ाई है उड़ानें। ई कॉमर्स कंपनियों का फोकस छोटे शहरों और कस्बों की ओर बढ़ा। मोबाइल, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक बाजार में नए लॉन्च की तैयारियां तेज हुई। 5G नेटवर्क विस्तार के लिए टेलीकॉम कंपनियों की बड़ी निवेश परियोजना। साइबर सुरक्षा पर जोर बढ़ाया गया, कंपनियां तकनीकी सुरक्षा मजबूत करने में जुटी। डॉलर के मुकाबले रुपए की चाल पर बाजार की नजरें बनी हुई हैं। निर्यात यानी एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए उद्योग जगत ने नई रणनीतियों की तैयारी कर ली है। पर्यटन क्षेत्र में घरेलू यात्राओं की मांग लगातार बढ़ रही है। धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई राज्यों ने नई योजनाएं शुरू कर दी हैं। यूपी में कानून व्यवस्था सरकार की प्राथमिकता मानी गई, समीक्षा बैठक का दौर भी जारी है। पंचायत स्तर तक सरकारी योजनाओं की पहुंची सुनिश्चित करने के लिए कोशिश तेज कर दी गई। महिलाओं के लिए चलाई जा रही योजनाओं के प्रचार प्रसार अभियान में तेजी सामने लाई गई। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स यानी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए जुटे युवाओं के लिए नए अवसरों की चर्चा सामने आई। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत लखनऊ में कई परियोजनाओं पर काम जारी है। इंटरनेशनल मार्केट यानी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों पर निवेशकों की नजर। वैश्विक तनाव का असर कमोडिटी बाजार पर भी दिखाई देने लगा है। भारत और कई देशों के बीच व्यापारिक संबंध मजबूत करने की कवायद तेज कर दी गई। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए नई परियोजनाओं को मंजूरी मिली। स्वदेशी निर्माण को बढ़ावा देने की दिशा में उद्योग जगत सक्रिय नजर आया। शिक्षा क्षेत्र में नई तकनीकों के इस्तेमाल पर जोर बढ़ाया गया। डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म्स की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही। युवा उद्यमियों के लिए निवेश जुटाने के लिए नए अवसर सामने आए। कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ाने की दिशा में एक नई पहल इसे माना जा रहा। मौसम विभाग ने कई राज्यों में भारी बारिश की संभावना जताई। उत्तर प्रदेश में मानसून की सक्रियता बढ़ने से किसानों को राहत की उम्मीदें मिली। सोशल मीडिया पर राजनीतिक बयानबाजी को लेकर चर्चाएं तेज हैं। – 2027 चुनावी तैयारियों के बीच यूपी की राजनीति में बढ़ी है हलचल। अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों का असर वैश्विक बाजारों पर निवेशकों पर साफ दिखाई दे रहा। राजनीति, अर्थव्यवस्था, मनोरंजन और खेल जगत की बड़ी खबरों पर देश भर की नजरें बनी हुई हैं। 100 आगाज की इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।